रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 29 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 29 में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में तीन किस्म के मसल्स होते हैं, एक को स्केलेटल मसल्स कहते हैं, दूसरे स्मूथ मसल्स होते हैं और तीसरे होते हैं कार्डियक मसल्स। ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटन हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और जिन मसल से हमारे तमाम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बने होते हैं, जिस तरह ये स्टमक है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी किडनीज़ हो गए, तो ये बने होते हैं स्मूथ मसल से। लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, ये स्पेशल किस्म के मसल का बना हुआ है और इसमें स्पेशल किस्म के जो मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज़ हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नेचर है। अगर हम कार्डियक मसल्स की नेचर को बात करें तो ये मसल्स इनवॉलंटरी हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक हो गया। तो स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी होती हैं और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो स्केलेटल मसल ये हमारे कंट्रोल में हैं, क्योंकि अगर इनको चाहेंगे तो हम, जिस तरह देखें मेरे बाजू में स्केलेटल मसल्स हैं, मैं चाहूँगा तो मेरा बाजू मूव करेगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं करेगा। और दूसरे ये स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड कहते हैं पट्टियों को, कि यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम इसकी देखें तो कार्डियक मसल्स के अंदर आपको इस तरह देखें छोटी छोटी पट्टियाँ नज़र आती हैं। ठीक हो गया, ये दीवारें सी नज़र आती हैं, तो इनमें पट्टियाँ होती हैं जिनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल एज अ सिनसीचियम, मतलब कार्डियक मसल पूरे एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। कि ये नहीं है कि जब एक स्टिमुलस आता है तो एक सेल कहे कि मैं कॉन्ट्रैक्शन करता हूँ, दूसरा कि मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो जैसे स्टिमुलस आता है फिर तमाम के तमाम जो सेल हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ऑल सेल्स इन कार्डियक मसल फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और इनका जो ये वाला जो सिंगल यूनिट की तरह काम करना है, इस चीज़ को हम कहते हैं सिनसीचियम, के सारे जो सेल हैं वो एक यूनिट होकर काम कर रहे हैं, इस चीज़ को हम सिनसीचियम कहते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिसिटी, का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर मसल, कार्डियक मसल जितने भी सेल हैं, हर सेल में एबिलिटी है कि अपने आप को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और फिर चौथी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, ट्रांसफ़र ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एस नोड टू ऑल कार्डियक मसल। ये हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे देखें ये वाला जो एस नोड है ये हार्ट की बैटरी आप कह लें, मतलब यहाँ से हार्ट को स्टिमुलस मिलता है कि उसने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो फिर यहाँ से जो मैसेज आता है उस मैसेज को कहते हैं इम्पल्स। तो ये वाली जो इम्पल्स है फिर वो एस नोड से तमाम कार्डियक मसल तक जाती है ताकि तमाम कार्डियक मसल एक तरह हो के वो कॉन्ट्रैक्शन करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, के मैसेज का या इम्पल्स का तमाम कार्डियक मसल तक पहुंच जाना। और फिर लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है ऑल आर नॉन लॉ। तो ये हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एट आर अबव द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं जिसके रिजल्ट में कार्डियक मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड होना चाहिए। थ्रेशोल्ड ऐसा स्टिमुलस होता है जो आगे नर्व इम्पल्स पैदा करवा सके या आगे कॉन्ट्रैक्शन करवा सके। अगर तो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड नहीं है तो फिर ये वाले जो मसल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे स्टिमुलस थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है, उसकी एक नॉर्मल अमाउंट होती है थ्रेशोल्ड की, कि जैसे ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा फिर ये तमाम के तमाम जो मसल फाइबर हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और तमाम के तमाम मसल फाइबर एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑल आर नॉन लॉ, मतलब या तो तमाम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे देखिए ये कार्डियक मसल आपको ब्रांच नज़र आते हैं, इनमें ब्रांच है, ये देखें आपको ब्रांच नज़र आ रही है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे देखें ये जो स्पेशल किस्म की आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, ये दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ये दीवारें सिर्फ कार्डियक मसल में होती हैं, किसी और मसल में नहीं है। इन दीवारों को हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। तो ये वाले जो इंटरकलेटेड डिस्क हैं, ठीक हो गया, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रही हैं। आप ये कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल है, ये जिस तरह देखें मैंने बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, क्योंकि इंटरकलेटेड डिस्क क्या कर रही हैं, हर सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, और ये इंटरकलेटेड डिस्क ये कार्डियक मसल्स में होती हैं, किसी और मसल में नहीं है। और इंटरकलेटेड डिस्क के प्रेजेंट होने की वजह से कार्डियक मसल सारे मसल में से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक हो गया। और फिर देखें आपको ये एक सेल के अंदर, कार्डियक मसल में एक सेल के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये देखें ये वन सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल है। अच्छा, इसके बाद ये मैकेनिज़्म है हार्ट एक्साइटेशन का, कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पे देखें हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको बैटरी कह सकते हैं हार्ट की, इसको कहते हैं एस नोड। ठीक है, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, जब ये ख़राब होता है तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर भी डलवा सकते हैं।
तो ये ऐसे नोड है और ये बना होता है, इसमें कार्डिक फाइबर्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं और ये जो न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उससे ये बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टिमुलस पैदा होता है। तो जैसे ही यहाँ से स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस के मूव करने को कहते हैं नर्व इम्पल्स, कि यहाँ पे अब मैसेज आ गया है। तो ऐसे नोड से मैसेज कहाँ पे आता है, एवी नोड में। तो ऐसे नोड लगा होता है जहाँ पे ये राइट एट्रियम स्टार्ट हो रहा है, राइट एट्रियम के स्टार्ट के ऊपर लगा हुआ है, और ये वाला जो एवी नोड है ये दोनों एट्रियम के दरमियान लगा हुआ है। तो ऐसे नोड से पैगाम एवी नोड में आता है और फिर एवी नोड से कुछ धागे निकलते हैं, कहते हैं एवी फाइबर्स, आर्टियो वेंटिकुलर फाइबर्स कहते हैं। तो वो वाला जो पैगाम है हमारा इन फाइबर्स में आता है और इन फाइबर्स से कुछ और फाइबर्स निकलते हैं, इनको कहते हैं परकिंजी फाइबर, जो इनसे छोटे फाइबर्स होते हैं। और ये परकिंजी फाइबर्स जाते हैं हमारे दोनों वेंट्रिकल में। ये देखें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ये फाइबर ये राइट वेंट्रिकल में आ गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो यहाँ जैसे ही पैगाम परकिंजी फाइबर्स में आता है तो परकिंजी फाइबर पैगाम किसको देते हैं, ये वेंट्रिकल्स को। तो जैसे ही पैगाम आता है तो उसके रिजल्ट में दोनों वेंट्रिकल फिर क्या करते हैं, एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो फिर ब्लड क्या होता है कि यहाँ से ब्लड लंग्स में चला जाता है और यहाँ से ब्लड क्या है कि चला जाता है पूरी बॉडी में चला जाता है।